हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। डीएफ, आप लोगों की एनर्जी इतना ज़्यादा लो क्यों हो रही है? इतना ज़्यादा फियर की एनर्जी में क्यों हो आप लोग? ओवर थिंकिंग चल रही है, निगेटिव हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और पुरानी चीज़ों को याद करके भी परेशान हो रहे हो। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है, सेल्फ लव नहीं हो पा रहा है, कहीं पर भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे ज़्यादा जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो है फियर की एनर्जी, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेके। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उससे बहुत ज़्यादा आप लोग डर रहे हैं, या फिर डीएम के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उससे ज़्यादा बहुत डर रहे हैं आप लोग। और अगर कोई नहीं भी है डीएम के लाइफ में तो भी आप लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं डीएम और उसको लेके कि डीएम की शादी होने वाली है, डीएम की शादी फिक्स हो जाएगी, वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मतलब डीएम की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है इस टाइम, तो वो आप ऐसा सोच रहे हैं कि बस उनकी शादी अब हो जाएगी, वो मुझसे दूर चले जाएगा। उस बात को लेके बहुत ज़्यादा आप रो रहे हो, सोल पर्जिंग हो रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, सिर्फ वही सब कुछ आप सोच रहे हो। कहीं पर भी आपका ध्यान नहीं, ना ही मन लग रहा है। और कंटिन्यू खुद आप कोशिश कर रहे हो कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। जो मैं ये सोच रही हूँ, मैं सोचना नहीं चाहती हूँ, बट मेरा ध्यान वहाँ पे क्यों जा रहा है बार बार। तो पहले तो डीएफ, ये आपकी ही एनर्जी है, ये आपके डीएम की एनर्जी नहीं है फियर वाली। और ये हो क्यों रहा है ऐसा? और जिन डीएफ के साथ हो रहा है, प्लीज़ डीएफ आप ये चेक करें, क्या आपकी डिवाइन से मर्जिंग हो चुकी है और क्या आपका डिवाइन से यूनियन हो चुका है? क्योंकि डिवाइन से मर्जिंग और डिवाइन से यूनियन के बाद कोई भी डीएफ फियर की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करती हैं। वो सब कुछ सरेंडर कर देती हैं डिवाइन पे कि जो होगा वो डिवाइन ही खुद जानते कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। वहाँ पे वो रोती नहीं है अपने डीएम के लिए, और ना ही अपने डीएम को खोने का डर होता है। क्योंकि डिवाइन पे आप इस तरीके से आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी को खोने का डर और वो चले जाएगा या फिर नहीं आएगा, ये दिमाग में आता ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आपने ट्रस्ट किया है डिवाइन पे, तो डिवाइन भी उसका फल आपको ज़रूर देते हैं। लेकिन जिन डीएफ की ये एनर्जी है करंट में कि वो फियर से ऑपरेट कर रही हैं, पर्जिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा वो सोच रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रही हैं अपनी लाइफ को लेके, डीएम की लाइफ को लेके कि क्या होगा, कैसे सारी चीज़ें ठीक होगी, हमारा रीयूनियन कैसे होगा, हम कैसे सोल पर्पस कर पाएंगे, हम तो डिस्टेंस में हैं, अभी तो बात नहीं हो रही है, एज निकल रही है, शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। तो इतनी सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो ये आप चेक करें, आपके डिवाइन से मर्जिंग नहीं हुई है, इसीलिए आप चिंता कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट होने के बाद भी जो डिवाइन फेमिनिन बैलेंस है, या थोड़े टाइम के लिए वो ट्रिगर होती हैं, फिर से वो खुद को बैलेंस में रखती हैं, या फिर अवेयर हो जाती है कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, रिएक्ट नहीं करती हैं। देखो, थॉट्स तो आते ही हैं, कोई निगेटिव थॉट्स या पास्ट की बातें या फिर कुछ भी ऐसे ट्रिगर आते ही हैं। लेकिन उस सिचुएशन में आप कितनी जल्दी खुद को संभाल लेते हो, ये मायने रखता है। लेकिन कुछ डीएफ हैं जो दिन भर उस बात को लेके सोचते रहती हैं और उस सिचुएशन से वो बाहर नहीं आ पाती हैं। तो ये आपकी डिवाइन से मर्जिंग ना होने के कारण ऐसा हो रहा है। और इसी चक्कर में वो अपने डीएम को बहुत बुरी तरीके से चेस करती हैं, सोशल मीडिया में या फिर किसी से पूछ कर। मतलब जहाँ से भी उनको पता चल सकता है कि डीएम के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वहाँ पे जाके पूछेंगे या खुद से ट्राई करेंगी। तो ये एक चेजिंग वाली ही एनर्जी है। अगर आप फियर से ऑपरेट कर रहे हैं तो 101% आप अपने डीएम को चेज करेंगे। आप सरेंडर नहीं करते हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं डीएफ। और इस एनर्जी से बाहर निकलने का एक रास्ता है डीएफ। पहले तो आप चेक करें कि आपका जो वुम है वो पूरी तरीके से क्लियर है। जो भी अगर आपको सेक्सुअल ट्रॉमा मिला हुआ है वो क्लियर हुआ है कि नहीं, आप प्योरिस्ट फॉर्म में आए हैं कि नहीं, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में अभी है कि नहीं, ये सब कुछ आपको चेक करना है डीएफ। तभी आपके डिवाइन से मर्जिंग होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको डिवाइन पे सरेंडर करना है और ट्रस्ट भी करना है।
ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं कि मैंने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन आप डाउट की एनर्जी में हैं, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो भी आप दिन भर सोच रहे हो ना, वो ड्रीम्स में भी आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ जा रहा है जो भी आप दिन भर सोच रहे हो। फिर आप बोलोगे कि मैं तो सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे तो ड्रीम्स में भी वो सब कुछ आ रहा है, मीन्स डीएम अभी है किसी के साथ या फिर उसकी शादी होने वाली है। फिर जब आप उठोगे मॉर्निंग में तो वहाँ पे भी एनर्जी आपकी लो होगी उस ड्रीम को सोचने पर। फिर वही ड्रीम को आप दिन भर सोचोगे कि मुझे ऐसा ड्रीम्स आया था, और फिर उसे सोच के दिन भर उसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो, और फिर से वो ड्रीम्स आपको आते हैं डीएम को लेके कि डीएम ऐसी सिचुएशन में है, डीएम अभी ये कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, सेम लूप में आप फंस रहे हो। पहले तो दिन भर निगेटिव थॉट्स से आप लड़ ही नहीं पा रहे हो, उसके बाद ड्रीम्स में भी आपको यही सब कुछ दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसके बारे में सोच रहे हो आप। और रात में भी सोते वक्त उन्हीं के बारे में सोचना, निगेटिव थॉट्स, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना कि हम कैसे अपना सोल पर्पस करेंगे। लेकिन जो चीज़ आपके सामने है ही नहीं, मतलब अगर सच भी नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे हो आप। और डीएफ इतना ज़्यादा फियर की एनर्जी से जब आप ऑपरेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है एंजल्स नंबर भी आपको दिखेंगे, जिसमें से 69 और 96, 1010 यानी कि 1010 नंबर, और 333 नंबर, ये नंबर बहुत आपको दिख रहे हैं। यानी कि खुद की एनर्जी को बैलेंस में रखना है आपको। इतना ज़्यादा फियर से ऑपरेट कर रहे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है, ना ही आपके जर्नी के लिए ठीक है। और इसके साथ ही देखिए, चाहे आप कितनी भी बुरी एनर्जी में क्यों ना हो, लो एनर्जी में क्यों ना हो, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि डीएम अभी थर्ड पार्टी में है, या फिर वो मेरे साथ गलत कर रहा है, या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आपको डीएम के नाम कंटिन्यू दिख रहे हैं। मतलब दिन भर आपको डीएम के नाम दिख रहे हैं, उनसे ही जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने बार बार आ रही हैं। सॉन्ग, कोई गाड़ी, या फिर जैसे वो दिखते हैं सेम टू सेम उनकी तरह दिखना, या उनकी आवाज़ें आपको सुनाई देना, मतलब कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो सब कुछ आपके सामने आ रहा है। और आप खुद हैरान हो कि इतनी सिचुएशन ख़राब होने के बाद भी, और मैं जितनी निगेटिव हो रही हूँ उसके बाद भी, मुझे ये नंबर क्यों दिख रहे हैं। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं, जो भी आप ना ये ख़याली पुलाव बना रहे हो ना अपने दिमाग में, उसको हटाओ। डीएम आपके ही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। अगर वो है भी थर्ड पार्टी के पास या फिर जा भी रहे हैं, तो सिर्फ अपना कर्मा क्लियरिंग करने के लिए और अपनी अवेकनिंग के लिए, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि डीएम की अवेकनिंग उनके कार्मिक से ही होती है। तो जाहिर सी बात है वो जाएंगे ही। लेकिन अगर आप इतना सोचोगे तो उससे क्या होगा, आपका इनर वर्क वेस्ट हो रहा है। जितनी आपने मेहनत की है खुद को उठाने के लिए, उतना फिर से आप लो जा रहे हो। और ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भी सोचना, ये बहुत गलत है आपके लिए। डीएफ तो खुद को उस सिचुएशन से बाहर लाना है, कैसे भी करके लाना है। आपको सारी टेक्निक्स पता है कि क्या मैं कर सकती हूँ, कब क्या करने से मैं हाई वाइब्रेशन में जाती हूँ, वो सब कुछ आप अप्लाई करिए इस टाइम, क्योंकि है अभी कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा डर वाली एनर्जी। और रो रहे हो आप, सोल पर्जिंग हो रही है, पास्ट की बातें याद आना, और हेट वाली एनर्जी से भी आप कुछ टाइम के लिए ऑपरेट कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है। हार्ट चक्रा जहाँ पे भी ब्लॉक्ड होता है, तो ना ही हम अपना इनर वर्क कर पाते हैं, ना ही सेल्फ लव कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी जर्नी अब रुक सी गई है, या फिर हम सेम लूप में फंस रहे हैं, या फिर स्टक हो रहे हैं। सेम चीज़ें भी, सेम पैटर्न की चीज़ें भी अगर सामने आ रही हैं, तो वहीं पे घूम फिर के आप पहुंच रहे हो, उसको आप ही नहीं कर पा रहे हो। कुछ भी हो सकता है, कोई इशू या फिर कोई पर्सन बार बार आपके सामने आ रहे हैं, आप चाहते हो रिलीज़ करने के लिए, लेकिन फिर से आ रहे हैं, मीन्स आप उनको रिलीज़ कर ही नहीं पा रहे हो। इमोशनली आप उनसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हो कि आपको डर लगता है कि उनको रिलीज़ करने के बाद मेरा क्या होगा, या कोई इशू जिस पे आप काम कर ही नहीं पा रहे हो अच्छी तरीके से,
या फिर आप उसे इग्नोर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि नहीं, कि ये तो मेरे डीएम की एनर्जी है। कई बार होता है ना कि डीएफ को लगता है कि नहीं, ये मैं ऐसे रिएक्ट कर ही नहीं सकती, ये तो मेरे डीएम की एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर बार बार वो सब कुछ आपके सामने आ रहा है, कोई एक ऐसा इशू, तो ये डिवाइन बता रहे हैं कि ये आपकी तरफ से आ रही है चीज़ें, तो इसको आपको हील करना है। ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि आप अभी कहाँ पे स्टक हैं, कौन सा इशू अभी बचा हुआ है। और फियर, गुस्सा, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और ये सब कुछ ना आपको लो तो करती ही है, लेकिन आपकी जर्नी को भी डिले करेगी। और इन्हीं चीज़ों को ठीक करने में टाइम लगता है। हील होता ज़रूर है, लेकिन टाइम लगता है। जहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा कुछ महीनों में ओपन हो जाएगा, लेकिन इन इशू को हील करने में टाइम लगता है। तो इन्हीं इशू को हील करने में लग जाइए। जितना हो सके अपने फियर को सबसे पहले आप ठीक करिए, और अपने एंगर के इशू को, क्योंकि इन दो इशू के कारण ही आपकी एनर्जी लो हो रही है डीएफ। और हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को टिप्स देते रहती हूँ कि कब क्या आप लोगों को करना है। मेरे पहले की वीडियो आप लोग जाके चेक करिए, और चाहे तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। और अभी कुछ 10-15 दिनों पहले जितने भी वीडियो हैं, सब कुछ जाके आप चेक करिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी डीएफ। अगर इस सिचुएशन में आप हैं और इस सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे रोना धोना या डीएम के लिए क्रेव करना, किसी एक ऐसे पर्सन के लिए रोना जो अभी है ही नहीं आपके पास और ना ही आपसे बात कर रहा है। तो हम क्यों इस एनर्जी में रहें, हम भी तो खुश रह सकते हैं ना, हम भी तो डिज़र्व करते हैं खुशी को। बहुत कुछ करना है, लेकिन हम अटके हुए हैं डीएम पे। तो जो भी करिए आप, लेकिन प्लीज़ इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। ये एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। न्यू बिगनिंग के लिए आपको खुद को तैयार करना है। डिवाइन से मर्जिंग ज़रूर करना है आपको, क्योंकि डिवाइन मर्जिंग के बाद ही आपकी सोल मर्जिंग होती है आपके डीएम के साथ, और फिर रीयूनियन होता है। इतना प्रोसेस आपको करना है कंप्लीट, तो उसके लिए काम भी करना है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।